बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। यह भजन रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लगातार कबीर आश्रम देवरी से जो कुछ भी सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी आपकी सेवा में रखी जाती है, श्रद्धा उत्साह और लगन से आप सुनते हैं, इसका आभार शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आपका स्नेह और प्यार ही है कि यह चैनल आपकी सेवा कर पा रहा है। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह बहुत ही मार्मिक भजन आज साहिब कह रहे हैं। नर तुम नाहक धूम मचाए। हम सबको सावधान कर रहे हैं। नर मतलब एक कोई नर और नारी वाली बात नहीं है। यह हम सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों को कह रहे हैं। मानव मात्र को सद्गुरु कबीर साहिब कह रहे हैं नाहक धूम मचाए। धूम मचाना, उपद्रव करना। नाहक यानी बिना मतलब के, बेकार में, व्यर्थ में तुम धूम मचाए हुए हो। तो किस चीज को लेकर के कह रहे हैं? क्या धूम मचाया है मनुष्य? उससे सद्गुरु कबीर साहिब सावधान करते हैं। इस पूरे भजन में सुनिए। साहिब जी कहते हैं, नर तुम नाहक धूम मचाए, करी स्नान छुओ नहीं काहू। स्नान करने के बाद तुम किसी को छूते नहीं हो। करी स्नान छुओ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए। लगभग लोग समझ रहे हैं। मूर्ति से दुनिया फल मांगे। मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए। नर तुम नाहक धूम मचाए। यह जग पूजे देव देहरा। क्या पूछते हैं संसार के लोग? देव और देहरा। देवालय मंदिर, देहरा मतलब देवालय मंदिर। तीर्थ व्रत नहाए, चलत फिरत में थकित भयो सब। यह दुख कहाँ समाए? नर तुम नाहक धूम मचाए। साहिब कह रहे हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठे झूठ लखाए। बांझिन गाय दूध ना दई है। बांझ गाय दूध देगी? जो कभी बच्चा ही नहीं जन्माई है उसको दूध आएगा? साहिब कह रहे हैं, बांझिन गाय दूध ना दई है। माखन कहाँ से पाया? जब दूध ही नहीं आएगा तो माखन कहाँ से आएगा? नर तुम नाहक धूम मचाए। साँचे के संग साँचा बसत है। साँचे के संग साँच बसत है। झूठे मारी हटाए, कहीं कबीर जहाँ साँच वस्तु है, सहजे दर्शन पाए। नर तुम नाहक धूम मचाए। तो इस भजन को बहुत प्यारा भजन है और हम सबको जगाने वाला भजन है। यहाँ इस भजन में सद्गुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, नर तुम नाहक धूम मचाए। हे मनुष्य, तूने व्यर्थ ही में उपद्रव मचा रखा है। क्या उपद्रव मचा रखा है? तुम स्नान कर लेने के बाद किसी मनुष्य को छूते नहीं हो। अपने आप को कहते हो कि हम नहा लिए हैं, अब हमें छूना मत, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो शुचिता के हिसाब से एक प्रकार से ठीक ही है, लेकिन आपने नहा लिया और किसी को छूते नहीं हो, इसके बाद तुम करने क्या जाते हो? नहाने के बाद मनुष्य किसी को छूता नहीं है और जाकर पत्थर की मूर्तियों पर क्या करता है? फूल पत्ती चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं। संसारी लोग उन जड़ मूर्तियों से भोग और मोक्ष मांगते हैं, जिन्हें किसी मनुष्य ने अपने हाथों से गढ़कर बनाया। किसने बनाया? ये देवालय, ये मंदिर, ये मूर्ति, इसकी स्थापना, इसको बनाने वाला, इनको गढ़ने छीलने वाला, इनकी स्थापना करने वाला, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? मनुष्य है ना। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि करी स्नान छुबो नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए। मूरत से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए। अपने हाथ से बनाए हैं देवालय, मंदिर, मूर्तियाँ, जो भी भगवान की कल्पना की जा रही है मन से, जो भी मूर्तियों की स्थापना की जा रही है मनुष्य से,
नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। जितने भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की भी रचना की जा रही है, तुम ही करने वाले हो। तो साहिब कह रहे हैं कि तुम जड़ मूर्तियों से क्या मांगते हो? भोग और मोक्ष मांगते हो। भजन आया है ना, आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। क्या गाते हैं उससे? भगवान की जो आरती गाते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, उन पर बेलपत्री और फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, जो भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, वो भगवान के लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अपने कुछ हमें उनसे चाहिए। किसी व्यक्ति से जब व्यक्ति संबंध जोड़ता है, तो याज्ञवल्क्य जी ने यही तो कहा, उस व्यक्ति के लिए नहीं जोड़ता, वो अपने स्वार्थ से जोड़ता है, अपनी जरूरत के कारण से वो किसी व्यक्ति से, कहीं भी, यहाँ तक कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से भी जुड़ता है तो अपने स्वार्थ से जुड़ता है। तो भगवान की पूजा अर्चना भी बड़ी सकाम भावना से की जा रही है। निष्काम भाव जब तक नहीं होगा, वह निष्कामी परमेश्वर तुमको अनुभव में आने वाला नहीं है। तुम्हारी भक्ति भी क्या है? सकामी है। तुम उनसे भोग और मोक्ष मांगते हो, जिन्हें किसी मनुष्य ने अपने हाथों से गढ़कर बनाया है। संसार के लोग पत्थर के देव और पत्थर के मंदिर पूजते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, नदियों में नहाते हैं। साहिब कहते हैं कि तीर्थ में भटकते थक कर वे बूढ़े हो जाते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि जहाँ वो ढूंढने जा रहे हैं ना, वहाँ भगवान, वह भगवान नहीं है जिसकी तुमने कल्पना की है। वैसा भगवान नहीं है। असली भगवान तो तुम्हारे अंदर है। मैं हमेशा कहती हूँ, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, हृदय बसते ही राम ना जाना। बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। सबको कह दिया, कहने वाले कवि ने सबको कहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो हम उस भजन में आता, कितने भजन बनाए हुए हैं, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर मंदिर है, ये शरीर मंदिर है, इसमें आत्मा निवास कर रही है, वह परमात्मा है, पवित्र कर्म उसकी पूजा है। तो आदमी समझता नहीं है, ये मुंह है, वो उसका दरवाजा है मंदिर का, परमात्मा का दरवाजा। तो ये बात आदमी की समझ में नहीं आता। कहाँ जाता है वो? तीर्थों में जाता है, नदियों में नहाता है, मंदिरों में जाता है, पूजा अर्चना करता है, और उसके पीछे भी रीजन क्या है? स्वार्थ, भोग और मोक्ष। लोग गाते ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे को क्यों मना रहे हैं? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। फिर पहला पॉइंट क्या कह रहा है आरती का? जो ध्यावे फल पावे। कौन सा फल पावे? कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। कितना मांग रहा, फिर कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। इसीलिए जगदीश हरे को पूज रहा है। जगदीश हरे को उसके लिए नहीं पूज रहा है कि आप बड़े अच्छे हैं। लड़का या लड़की, माता पिता, जो भी नाता रिश्ता संबंध एक दूसरे से जोड़ते हैं और किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हम यही भावना से करते हैं कि ये हमें कभी भूले ना। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो या इसी भावना से करते हैं कि ये इसके दिल में हमारे लिए जगह बन जाए, ये इसके जीवन में हम इसकी कमी बन जाए, हमारे बिना ना रहे, हमें ही याद करे, हमें ही चाहे। इसके लिए तो सब कुछ करते हैं। हम उसके लिए नहीं करते, अपने लिए। हमें याद करे, हमें प्यार करे, हम उसकी ज़रूरत बन जाएं, हमारे बिना वो
ना रह सके, हमारे सिवा किसी को याद ना करे, तो ये भावना रहती है। तो इसलिए साहेब यहाँ कह रहे हैं, ना नर तुम नाहक धूम मचाए, व्यर्थ के काम में लगे हुए हो, ऐसा करने से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम सुबह सुबह स्नान कर लेते हो, फिर किसी को छूते नहीं, छूना मत, छूना मत, हमने नहा लिया है, फिर फूल बेलपत्री तोड़ते हो, फिर मूर्ति पर चढ़ाते हो, और क्या करते हो, अपने हाथों से जिन भगवान को तुमने बनाया है उसकी पूजा करते हो। यह जग पूजे देव देहरा, तीर्थ व्रत नहाए, चलत फिरत में थकत भय सब, यह दुख कहाँ समाये। तुम तीर्थों में जाते हो, यहाँ भगवान नहीं मिल पाता, संतोष नहीं होता। यहाँ भी भगवान है, अंदर नहीं खोजे, बाहर ही के भगवान यहाँ भी हैं, लेकिन अब तीर्थों में चलो। और घर के तीर्थ को समझते नहीं आप। घर के तीर्थ क्या है? आपके माता पिता, आपके माता पिता ही आपके तीर्थ हैं, लेकिन उनकी पूजा कोई करता नहीं। कहते हैं देवता देवी, जो कुछ दे वो देवी, जो कुछ देता हो वो देवता। माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पिता ने तुम्हें संपत्ति का मालिक बना दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह सब कुछ किया, किसने किया? 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, किसी देवी के गर्भ से तो निकले नहीं। न तुम्हारी देवी ने तुम्हें दूध पिलाया, न तुम्हारी देवी ने तुम्हें, सरस्वती ने विद्या दी, जबकि ज्योतिबा ना होती, सावित्रीबाई ना होती, ज्योतिबा ना होते, सावित्रीबाई ना होती, तो विद्या स्त्रियों को तो पढ़ने से वंचित कर दिया गया था। स्त्रियों का प्रथम पाठशाला, प्रथम स्कूल और प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। उनको विद्या की सरस्वती नहीं कहते लोग, विद्या की सरस्वती, उस पर बहुत विवाद चला। सही बात है, आदमी माता पिता जिंदा, जो माता पिता हैं, घर के माता पिता हैं, वही तीर्थ हैं, वही भगवान हैं, उनको नहीं पूजते कोई। कहाँ जाएंगे? तीर्थों में जाएंगे, चारों धाम। इसमें वो भजन कितना प्यारा भजन है, माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से मर कर तुझको है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर, जब तुम पैदा हुए थे तो किसने तुम्हारी देखभाल की थी? और केवल पैदा नहीं की है माँ के अनंत उपकार हैं, पिता के अनंत उपकार हैं, उसकी एक बात नहीं सुन सकते, एक बात नहीं सह सकते। अब वो माता पिता को सुनाई नहीं देता, या अनावश्यक कोई प्रश्न कर देते हैं। तुमने बचपन में कितने प्रश्न किए होंगे उनसे, एक बात को 50 बार पूछा होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और माँ ने हर बार कहा होगा। आपको याद नहीं है, और के बच्चों को नहीं देखते हो, उससे नहीं आता है समझ में। आप तो छोटे थे, पूछते थे, आपको याद नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे भी तो यही कर रहे हैं तुम्हारे जैसे, उनको देख के याद नहीं आता है। माँ ने हर बार बताया था कि ये वो है। बच्चे के मस्तिष्क में बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत जिज्ञासा होती है, हर समय पूछता है, हर समय कुछ न कुछ हो। आग पकड़ने जाएगा, सांप पकड़ने जाएगा, बिच्छू पकड़ने जाएगा, उसको थोड़ी पता है क्या उठा के चींटा को मार के खा जाता है। जो नहीं खाने योग्य है उसको भी, मलमूत्र को भी वो हाथ से वो क्या क्या करता है। माँ पिता कितना ध्यान रखते हैं, कितना। ये माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ है संसार में?
कोई तीर्थ नहीं, उस तीर्थ को लोग नहीं। यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चे देवी और देवता तुम्हारे माता पिता हैं। सच्चा तीर्थ माता पिता के चरणों में ही है। और उस तीर्थ को भूल के, तुम घर के तीर्थ को भूल के, अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को भूल के तुम कहाँ कहाँ भटक रहे। नर तुम नाहक धूम मचाया, बेकार में बेलपत्री तोड़ते हो। अब बेल फरे हैं, पत्ता तोड़ो तोड़ो तुम, बेल भी जो खाने लायक है। बेल पत्री और बेल खाने की चीज, ये चढ़ाने की चीज नहीं है। उसको चढ़ाइए फिर खाइए भी। तो इस सुबह सुबह तुम बेल चढ़ाते हो, बेल पत्री चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसमें ये है, एक भजन है, बहुत सुंदर भजन, इस भजन में बहुत सार है। यदि बेलपत्री चढ़ाने से तुम्हें कुछ याद आता है, क्या याद आता है इस भजन में बताऊंगी। यदि मंदिर जाने में तुम्हें कुछ याद आता है तो मंदिर जाना, बेलपत्री चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पूजा आरती करना सब तुम्हारा गलत नहीं है, सब सही है, सब सार्थक है। कैसे करना है आपको। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मंदिर गया पूजा आरती की तो मुझे याद आ गया। यदि उस मंदिर में जाने से याद आ जाए, समझ आ जाए तो मंदिर जाना बुरा नहीं है। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। पूजा करते समय एक ख्याल आना चाहिए, ये समझ जगनी चाहिए। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर पे पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मंदिर में गए, देवी देवता को आपने देखा, पूजा करते समय यदि ये ख्याल आ गया कि अरे मैं तो इनकी पूजा कर रहा हूँ, जो श्री राम की पूजा करने में आए, इन्होंने माता पिता की कितनी सेवा की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह उठ के भगवान क्या करते थे, रामचंद्र जी क्या करते थे, माता पिता के पैर छूते थे और माता पिता की लाज रखने, वचन की लाज, कि मेरे पिता ने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे प्राण चले जाएंगे क्या कहीं, लेकिन वचन झूठा नहीं होगा। मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। ऐसा वरदान मांग लिया कि दशरथ जी से यह कहते नहीं बना कि राम तुम वन को चले जाओ, मैं वचन हार चुका हूँ। इशारा समझ गए रामचंद्र जी, ठीक है पिता ने वचन दिया है तो मैं 14 वर्ष वनवास जाने के लिए सहर्ष तैयार। वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुआ है, कुछ भी कहना सुनना नहीं हुआ, बस चुपचाप वन की तैयारी हो गई। माता जानकी जी, सीता जी, पति ने सिर्फ इस देखा है, जब केवट पार किया है नौका से, गंगा जी पार किया, तो राम जी के मन में हुआ कि केवट को कुछ उतरा ही दूं। अब कुछ तो है नहीं राम के पास, बस सीता की ओर देखा है और सीता जी समझ गई। मन मुद्री मन मुदित उतारी, सिय ही पिए, सिया ही पिए, सिय ही जिए पिए, हाँ ऐसे कुछ है। जानन हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी, बस देखा, इशारे से समझ गई। कहते ना समझदार को इशारा। ऐसा कोई परिवार हो, ऐसे कोई पति पत्नी हो, ऐसे माता पिता हो, ऐसे पुत्र हो, ऐसी संतान हो, तो कहीं नरक है, कहीं दुख है। हम अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहे हैं। अधिकारों की मांग तो हम कर लेते हैं, कर्तव्य को कहाँ समझते हैं। तो मंदिर में जाने से यदि ये बात समझ में आ जाए कि जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ उसके आदर्श क्या है, जिस देवी और देवता की मैं फूल बेलपत्री लेकर के पूजा करने आई उसका आदर्श क्या है, जिसके कारण से आज उनको पूजा जा रहा है, ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है मंदिर में जाना। इसमें बताया मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सिर्फ मंदिर में जाने से क्या फायदा, आप सिर्फ मंदिर में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। मंदिर ये याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है, इसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। इसके लिए नहीं बनाया जाता घर में मारो लात और वहाँ मंदिर में जाके करो पूजा। ऐसी ये पूजा कभी सफल नहीं होगी।
अब हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहाने चले गए। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाते समय एक ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए? लोग तो कहते हैं हमारे पाप सब कट गए गंगा नहाने से, जबकि एक फिल्म बनी राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गाना है ना, गंगा भी मैली हो गई इन पापियों का पाप धोते धोते, लेकिन लोगों का पाप धोला नहीं। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को तो धोया लेकिन मन को धोया नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा? कोई फायदा है? इसलिए कहते ना, तन को जल से धुलाना सरल है, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो निर्मल आप कर लोगे, गंगा जाओ न जाओ, घर के नल में ही तन साफ हो जाएगा, है ना। लेकिन मन को साफ करना है तो गंगा जाओ, क्योंकि गंगा नहाने से यदि याद आ जाता है कि अरे गंगा नहाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ तन को पवित्र करने, इसी तरह से मेरे मन को भी पवित्र करना जरूरी है। साहेब ने, उसने गोस्वामी जी ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में कितना कपट, कितना छल, कितना आदमी का मन दूषित बना हुआ है, प्रदूषित बना हुआ है, मलिन बना हुआ है। भगवान के दर्शन तन से होंगे कि मन से होंगे? मन में बैठा है भगवान, तुम्हारे अंदर बैठा है। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्या क्षीण दोषा। यत्न करते करते, प्रयत्न करते करते, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट चंदन ते होई। चंदन इतना शीतल होता है, लेकिन आपस में रगड़ जब होती है तो आग पैदा हो जाती है। इसी तरह से प्रयास करते रहिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करिए, ये मलिन मन भी पवित्र, मन ही पवित्र हो सकता है, तन कभी पवित्र हो नहीं सकता है, चाहे जितना नहाओ, चाहे जो भी नदी में नहाओ, तन कभी पवित्र हो नहीं सकता है। क्योंकि साहब ने कहा, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। आज नहा लिए, अंदर तो वही भरा है। कल साहब बता रही थी ना कि अभी सुबह सुबह तुमने नहाया या शाम को नहाया, तुम चाहे जितना नहाओ, अंदर से जब निकलेगा तो अंदर क्या भरा है? गंदगी। तो इसलिए साहिब कह रहे, नर तुम नाहक धूम मचाया, बिना मतलब के तुम्हें अपने आप को पवित्र समझते हो या मूर्तियों पर जल चढ़ाते हो, अपने जीवन को भी तो सुधारो। ये मूर्ति तुम्हें ये क्या याद दिला रही, किसके लिए मूर्ति बनाई गई? भैया मंदिर में झूठ नहीं बोलना है, मंदिर याद दिलाता ना। आज व्रत है, झूठ, आज अंडा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, और बाकी दिन गौ हत्या बंद हो, अंडा हत्या, मुर्गी हत्या, बाकी की हत्या कभी बंद ना हो। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। घर के माता पिता को समझो, अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को समझो, कर्मों की पवित्रता को समझो, तभी तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है, तभी तुम्हें शांति मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। आत्मा रूपी परमात्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा, नहीं तो अंदर वाला कचोटता ही रहेगा। चाहे तुम तीर्थ जाओ, व्रत करो, उपवास करो, अंदर वाला कहेगा ये तुमने गलत किया, तुमने माता पिता का अपमान कर दिया। माता पिता एक शब्द नहीं सह पाते हो तुम माता पिता का, उनसे मुंह भर के प्यार से बोलते नहीं, उनका सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते। उनकी छोटी सी बात पर तुम्हें इतना क्रोध आ जाता है कि तुम जहर पीने के लिए तैयार हो जाते, तुम फांसी लगाने के लिए। माता पिता की बात से कितनी संतान मर जाती, भग जाएंगे हम, मर जाएंगे हम, धमकी देते हैं ना माता पिता को। माता पिता को बहुत धमकी देते, जानते हैं ना कि इनने कैसे कैसे कष्टों से पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया। माता पिता को धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं माता पिता। एक काम हो जाना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए हमको, उस लड़की से शादी करना, नहीं तो फांसी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे माता पिता?
तो ये तुम कष्ट दे रहे हो माता पिता को। चाहे जितना तीर्थ व्रत करो, उपवास करो, नदियों में नहाओ, तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठ लखाया, बांझिन गाय दूध ना दई है, माखन कहाँ से पाया। जितनी तुम्हारी ये जो काया है ये कैसी है? झूठी है। और मिली हुई जो माया है वह भी झूठी है। यहाँ स्थिरता नहीं मिल सकती। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में स्थिरता क्यों नहीं मिलती है? सब कुछ परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे अर्थ पर बैठे हैं। ये पृथ्वी क्या है? इसको अर्थ कहते हैं ना। ये निरंतर घूम रही है, निरंतर गतिशील हो रही है। यदि 1 सेकंड के लिए इसकी क्रिया रुक जाए तो प्रलय आ जाएगा। और इस घूमने वाली, इस बदलने वाली अस्थिर पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, तो यहाँ स्थिरता कहाँ मिल सकती है? क्योंकि मूल में ये पृथ्वी घूम रही है और उसी पर हम हैं। और जितने नक्षत्र हैं, जितने ग्रह हैं, जहाँ तक अभी वैज्ञानिक पहुँचे, सब में क्रिया हो रही। और ऐसे झूठी काया, झूठी माया में जहाँ एक रास्ता है ही नहीं, तुम मोह करते हो, तुम स्थिरता पाना चाहते हो। ये घड़ियाँ रुक जाएं, पल रुक जाएं, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है ना। तुम्हारी रात और बात ये रुकने वाली है, कभी कमने वाली है, थमने वाली है, कभी पूरी होने वाली है, कभी नहीं होगी। समझते नहीं हो। जो कुछ लिखने वाला, दिखने वाला दृश्य है, सब झूठ है। यह आज है, कल नहीं रहेगा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, गोल नहीं, घूम रही है, गति कर रही है। और इसी गति के कारण से परिवर्तन, निर्माण, पुष्टि और विनाश हो रहा है। एक रास्ता नहीं हो सकती यहाँ। एक रस रहने वाला अपनी आत्मा तुम स्वयं हो। उसको तुम समझते नहीं हो। बंध्या गाय दूध नहीं देती, फिर मक्खन कहाँ से मिलेगा? अतएव 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी तुम्हें प्रतीतमान हो रहा सब माया है, तुम्हारे मन का एक मोह, कल्पना है, वहाँ यथार्थ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। उन्होंने भी अंत में थक के हार के यही कहा, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो लोगों ने कहा कि सरकार मोतिया बिंद तो हो गया ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा है सदगुरु इसके कैसे है वो, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। उसकी मैं जब मोतियाबिंद हो ही गया तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन करेगा? सदगुरु आके वैद्य हैं, अंजन है सत्संग। सदगुरु वैद्य हैं, वही ऑपरेशन करेंगे। और सत्संग क्या है? अंजन है। सदगुरु आके वैद्य हैं, अंजन है सत्संग। ज्ञान सलाई जब लगे तो होत मोह का भंग, अज्ञान का भंग हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ज्ञान की सलाई, ज्ञान मिलेगा सत्संग से। सत्संग तुम करते नहीं, संतों के पास तुम जाते नहीं, सत्संग करते नहीं, संतों की वाणी सुनते नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं कि सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। झूठे झूठ जहाँ संसार भाग रहा, संसार तो भीड़ देखती है, भेड़िया धसान, जहाँ ज्यादा भीड़ है वहां जाएंगे हम। तो साहिब कह रहे झूठी माया, झूठी काया, झूठे झूठ, सब कुछ झूठा है। झूठे झूठ लखाया, बांझिन गाय दूध ना दई है, माखन कहाँ से पाया। तुम्हारे मन के जो गढ़े हुए भगवान है वो भी सब तुम्हारी कल्पना है। और तुम चाहते हो वहां से भोग और मोक्ष मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, संतोष मिल जाए, अमरता मिल जाए। तो जब भगवान ही नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? वो तो तुम्हारे अंदर बैठा, छुप गया। भगवान पर्वत पर गए तो बहुत लोग पहुंच गए, पर्वत पे भी पहुंच जाते ना, सीढ़ी लगा लेते हैं लोग, लिफ्ट में चले जाते हैं। भगवान गुफा में गए तो वहां भी पहुंच गए, समुद्र में गए तो वहां भी गोताखोर। भगवान ने कहा मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा। तो भगवान आके अपने अंदर बैठ गए, ऐसी कथाओं में बताया जाता है। तो अंदर कोई नहीं ढूंढता, मंदिर में सब ढूंढते हैं लेकिन अंदर में कोई ढूंढने वाले बिरले बिरले होते हैं। तो साहिब कह रहा है वहीं है भगवान। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में जाग सके तो जाग। मैंने इस पर एक वीडियो डाला है। इसमें एक राजा के 3 प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक, वो रहता कहाँ है, मिलेगा कैसे और करता क्या है, ये प्रश्न थे। कोई नहीं दे पाया इसका उत्तर। फिर एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, मैंने इसमें डाला है, वो वीडियो बन के डाला हुआ है। जिसको भी इच्छा हो सुनने की
तो इसमें आप निकाल सकते हैं। कबीर आश्रम देवरी चैनल को आप सर्च करेंगे कि एक महात्मा जी के 3 प्रश्न और मेरा नाम लेंगे तो निकल आएगा। और भी कई महात्माओं ने डाले, उसको सुनिए आप। और भी महात्मा हैं जिन्होंने इस पर से वीडियो डाला है। तो आप समझिए पहले भगवान है कहाँ, मिलेंगे कैसे, रहता कहाँ है। आपको जब पता ही एड्रेस ही सही नहीं मिला है तो आप भटको। मैंने उस दिन बताया था ना, हमारी एक साथी है, उनके साथ मैं गई कहाँ, धमतरी। मैंने कहा कहाँ जा रहा है साहब, बोले जा रहे हैं चलो आओ। तो मैं कहाँ जा रहे हैं तो बताओ। कह यार जा रहे हैं आओ तो तुम चलो। मैं बहुत देर तक चली, बहुत थक गई। तब मैंने कहा साहब ये बताओ जा कहाँ रही हो, एड्रेस कुछ पता। कही वही तो भूल गई। मैं कहती फिर तुम चल क्यों रही हो। करे चलते चलते मिलेगा। मैं कही जीवन भर चलोगी तो नहीं मिलेगा, और तुम्हें चलना है चलो मैं नहीं जाऊंगी अब साथ में। आखिर नहीं मिला, लौट के आश्रम आ गए। जब तुम्हें एड्रेस ही पता नहीं है, चाहे जितना चलो, तुम्हें जाना कहाँ है, किससे मिलना है तुम्हें पता ही नहीं है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, किस मोहल्ले में है, तो मिलेगा वो आदमी। इस संसार में सब कुछ है लेकिन एड्रेस नहीं है तो मिलेगा नहीं। और एड्रेस है तो कहीं भी चले जाओ, आप विदेश चले जाओ, आपको पता सही होना चाहिए। तो आपको वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराइए जो पारख राखे साथ। पहले परख तो हो कि कहाँ है भगवान, है अंदर, ढूंढ रहे हो बाहर। कहते नहीं भगवान ऊपर वाला बताते हो, ऊपर ढूंढते हो यहाँ मंदिर में, मस्जिद में, और है वो अंदर में। अब ये बात समझ में आती नहीं तो कहाँ मिलेगा वो। बता कहीं और रहे हो, ढूंढ कहीं और रहे हो, रहता कहीं और है, मिलेगा भगवान। मिला किसी को, वो कह देते हैं न कटा पंथ गए, हाँ भगवान के दर्शन हो गए, तुम भी कटा लो। अब हमारी माला पहन लिए, हमारे उसमें दीक्षित हो गए तो कहोगे तुम भी हाँ बिल्कुल साक्षात्कार हो रहा है। लोगों को ठगने के लिए, अपना पंथ बढ़ाने के लिए कह देते हो अलग। अब मुझे कल कमेंट आया था, रामपाल जी महाराज के अलावा दुनिया में तुम्हारा जो ज्ञान है सब झूठा है, यहाँ आओ यहाँ मुक्ति मिलेगी। अब वो एक सत्य के एक अधिकार, एक ठेकेदार बन गए, हमारे यहाँ मिलेगा। और जबकि साहिब कह रहे सार सार को गही रहे, सब कहीं सार है, थोथा दे उड़ाए। किसी के, ये तो सबका अपना मौलिक सत्य है, सबकी अपनी आत्मा है, सबका भगवान अलग अलग है, अपने अपने भगवान सबके पास है, हम सब भगवान हैं। लेकिन हम दोषों में पड़े हुए हैं। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटा है। ऐसे ही हमारे अंदर गंदगी है इसलिए, और कोई पारखी मिलता है तो हीरा को तराश लेता है और माला माल हो जाता है। हमारे अंदर भी हीरा है, हम समझ नहीं रहे, धूल गर्दा वो लिपटा हुआ है, और धूल गंदगी नहीं कर रहा है साफ। कहीं मंदिर में जा रहा है, कहीं मस्जिद में जा रहा है। वहाँ जाने का रीजन यही है, हमेशा याद दिलाती हूँ, वहाँ जाने का रीजन सिर्फ इतना है कि गंदगी हमारी याद आ जाए कि हमारे अंदर कितना कचरा है। मंदिर जाते हो देखते हो, आश्रम आते हो देखते हो, बड़ा सुंदर साफ स्वच्छ, इतना अच्छा निर्मल पवित्र रहनी आचरण, कितना मीठा बोलते हैं, कितनी ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं। हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है, ये याद दिलाता है। तो ये याद आदि आ जाए और अपने आप शुद्ध बुद्ध आ जाए तो अच्छी बात है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, सत्संग में आना अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ सत्संग करना और सुनना बंद कर दीजिए। केवल अपना जो तुम बोलते हो ना, उसी को तुम समझ जाओ तो बहुत है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम जितना जानते हो क्या काम है। तुम्हारा उपदेश तुम ही को लग जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारा उपदेश हम ही को नहीं लगता। हम कथा सुनाते हैं लेकिन हम मानते नहीं। हम कथा कुछ और करते हैं और अपना कर्म कुछ और करते हैं। ये है हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार। तो सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, नर तुम नाहक धूम मचाए, साचे के संग साच बसत है, झूठे मारे हटाए। कहें कबीर जहाँ साच वस्तु है, सहजे सहज सहजे दर्शन पाए। जिसने अपने सत्य स्वरूप चेतन का बोध प्राप्त कर लिया, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गया, वह सारी असत्य मान्यताओं को मार करके भगा देता है। सत्य केवल अपनी आत्मा है। आत्मा ना हो तो सब झूठ हो जाता है, और जब तक आत्मा है तब तक कोई झूठ नहीं कह सकता। मैं हूँ और मैं सब कुछ को जानने वाला भी मैं हूँ। यदि मैं हूँ तो मैं सब कुछ को जानता हूँ, और मैं ही न रहूँ तो कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई लोक लोकांतर की कल्पना करने वाला कोई है, कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा।
तो साहिब कह रहे, कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे यह बोध हुआ कि निस्वरूप चेतन आत्मा ही परम सत्य और तत्व है, वह सहज ही आत्म साक्षात्कार कर लेता। भटकना बंद हुआ बस अपने आप में, कहीं ढूंढने थोड़ी जाना है। तुम्हारे अंदर परमात्मा है कहना भी दूरी है, तुम ही हो परमात्मा। उपनिषदें यही कहती हैं। हमारे जो संसार के महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, उन्होंने यही कहा कि तुम ही ईश्वर हो, आत्मा का ईश्वर आत्मा ही, अत्ता ही अत्तना नाथ हो, ऐसे कुछ है उसमें। तो आत्मा का स्वामी आत्मा ही है, तुम्हारे स्वामी तुम ही हो, जीव तुम्हारा तू केवल है। तो आत्म साक्षात करने का एक ही उपाय है मन की पवित्रता, आचरण की सुचिता। जब तक ये नहीं करोगे तब तक साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। कोई भी महात्मा कहे कि हम दर्शन करा देंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानती। जब तक आप निर्मल और पवित्र अपने आप को नहीं बनाते हैं, तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। तो पहले तो अपने आप में योग्यता हासिल करिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब तो नौकरी मिलेगी। क्या लेके जाओगे भगवान के पास? वहाँ तुम जाओगे, भगवान के पास चले भी जाओगे तो वहाँ तुम्हारी कुछ क्वालिटी देखी जाएगी ना, कि ऐसे ही तुमको बिल्कुल सीधे मंत्री मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो ऐसे ही चले जाते हो, सीधा मिलने देते हो। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर उनके वहाँ जो सब लगे हैं उनसे मिलना जुलना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तुम्हारा क्या काम है कारण बताना पड़ता है, और तुम्हारी उतनी पहुँच होता, तुम्हारी पहुँच तो नहीं है, तुम्हारी पहुँच तो है मुर्गा अंडा शराब तक, तुम्हारी पहुँच तो है व्यभिचार वृत्ति तक। तो भगवान के पास पहुँच जाओगे, थोड़ी सी पूजा अर्चना करने से उसको बहला फुसला लोगे, रिश्वत दे के चले जाओगे, भगवान का भी मिलने वाला योग्यता होगी तो भगवान खुद बुलाएगा। सब चीज का एक वो होता है ना भाई, इतनी पढ़ाई हो इस चीज में, उसको इतना नॉलेज हो, ये सब हो तो अपने आप उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले आदमी कितने सारे कोर्स करता है, कितनी पढ़ाई करता है, कितने डिप्लोमा, कितनी डिग्री प्राप्त करता है, नौकरी के लिए बाद में अप्लाई करता है कि नहीं? तो ऐसे हमको भी पहले अपने आप को निर्मल पवित्र, इसमें तुम ही को करना है, पढ़ाओगे तुम ही मेहनत करोगे तब डिप्लोमा मिलेगा, तब सर्टिफिकेट मिलेगा, कि कोई दूसरा पढ़ देगा और तुम्हें ऐसे ही दे देगा, और दे भी देगा तुम वहाँ जाकर करोगे क्या फिर पद पर बैठकर, जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। तो इस प्रकार से अपने निर्मल पवित्र बनाने का काम हम स्वयं को करना है। ये काम पहले करो, तब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की चर्चा करना। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की चर्चा तो बहुत करते हो, लेकिन अपनी योग्यता खुद को देखे हो, कैसे हो तुम, तुम्हारे अंदर कितना गंदगी है। पहले उस इतना नहीं समझ में आता है, और दुनिया का ज्ञान तो ईश्वर का, उस वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा, गीता में क्या लिखा, बीजक में क्या लिखा, बाइबल में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, तुम्हारे अंदर क्या क्या लिखा है दिखाई देता है कि नहीं देता? तुम्हारे अंदर तो तुम झांक सकते हो, देख तुम्हें तो तुम ही जान सकते हो कि कितना बेकार है। और सभी धर्म ग्रंथों में यही लिखा है, पहले अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हैं, तो पहले अपना काम कर लो, निर्मल पवित्र हो जाओ, अपने मन इंद्रियों को साध लो, अपने कर्मों को सुधार लो, फिर भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। दर्शन को, शास्त्र को पढ़ो तो जानो, तो ईश्वर के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस सृष्टि के बारे में किसने क्या क्या कहा है समझिए। तो पहले अपने आप तुम्हारा सारा कचरा, सारी गंदगी, ये दिमाग का जो जितना भी तुम्हारे अंदर बोझा है ना, अपने आप हट जाएगा। धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए, समझिए, फिर दे तुम्हारा जो भटकाव है अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं, मन इंद्रियों से प्रतीतमान सारे असत्य का मोह छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यही तुम्हारी परम उपलब्धि है। इसी के लिए मानव जीवन मिला है, नर तुम नाहक धूम मचाए। ये जो जितना कर रहे हो ना, ये बेकार में कर रहे हो सब, इसको समझो। ये कोई खंडन मंडन की बात नहीं है, खूब विचार करिए और निष्पक्ष हो करके विवेक और बुद्धि को विकसित करिए, समझिए। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब का यह पद रखा, और समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।